दिखाते हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों को इस वक्त तोहफा दे रहे हैं और उनको सौगात दे रहे हैं। सीधी तस्वीर आप देखिए। पेंशन व्यवस्था 2022 के लिए प्रथम तिमाही में भुगतान किया जाएगा। इस अवसर पर मैं यह अवगत कराना चाहता हूं कि समाज के गरीब एवं दलित वर्ग का कल्याण तथा उनके विकास मार्ग प्रशस्त करने हेतु सरकार संकल्प है। इस उद्देश्य के साथ कार्य करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर प्रयास कर अधिक से अधिक लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। सरकार गठन के पूर्व वृद्धा पेंशन योजना 36,53,000 मात्र लोगों को दिया जा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपा से इनके संरक्षण में आज के तारीख में 55,77,000 लाभार्थियों को पेंशन देने की व्यवस्था की जा रही है। 24,24,000 ऐसे जनों को भी पेंशन की छुट्टी जो नहीं दी जा रही है भी दिया जा रहा है, होने जा रहा है। ऐसे लाभार्थियों को हर प्रकार से हर अंतिम पायदान पर खड़े लोगों का चिंता करने वाले मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी ऐसे लोगों के लिए संकल्प होकर के सबको लाभ पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्येक पेंशनर को 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 4 किस्तों में सर त्रैमासिक किस्तों में दिया जाता है सर। तो इसमें सर भारत सरकार से सर 43.45 लाख का जो लक्ष्य निर्धारित था सर इससे, और ये इसमें 295 करोड़ का प्रावधान था सर, केंद्र राज्य से 2260 करोड़ का था सर। और इसमें भारत सरकार द्वारा प्रति लाभार्थी को सर 200 रुपये प्रति माह देते हैं और 60 से 89 साल तक के लिए सर, और 300 रुपये राज्य सरकार उसको मिला के 500 रुपये दिया जाता है सर। 80 साल से ऊपर वाले लाभार्थियों को 500 रुपये भारत सरकार पूरा 1.5% देती है सर। और अभी राज्य सरकार ने उसको ओवर जो लक्ष्य के 1.5 लाख उपरांत जो लाभार्थी रहेगा उसको राज्य सरकार 500 रुपये प्रति लाभार्थी को पूरा देती है सर। ये इसका भी है सर। नेक्स्ट तो सर अभी लाभार्थियों की संख्या में सर 55,77,000 में 60 से के लिए सर 48,75,000 है। 7,02,000 लोग हैं सर 80 साल से ऊपर वाले थे सर। ये 7 लाख को 100% भारत सरकार देती है सर। ये इसका सर अभी प्रथम किस्त के रूप में सर हम ये इनको पहले त्रैमासिक किस्त में 836 करोड़ रुपए सर आपके अभी कमरों से बटन दबा करके इसको हम लोग, और इसमें नए लोग पहली बार जो पा रहे हैं सर 4.56 लाख लोग हैं सर। सर पिछले 4 वर्षों में सर वृद्धि का है सर। नेक्स्ट इसमें सर जो 2017-18 से 94,000 वृद्धि हुई थी सर, वहाँ से बढ़ोतरी होती सर आज के डेट पे सर ये 4,56,000 लोग 19,24,000 लोगों को हमने 4 साल में अतिरिक्त लोगों को दिया सर। ये प्रत्येक वर्ष में लगभग 2 लाख लोग को मृतकों को रिप्लेसमेंट के अतिरिक्त है सर। वो 10 लाख लोग इसको मृतकों को रिप्लेसमेंट प्लस 19,24,000 मतलब 30 लाख लोग से अधिक हम लोग सर पिछले 4 साल में हम लोग लाभान्वित कराया जा चुका है सर। और सर ये कोई ऐसा कोई पात्र व्यक्ति कोई छूटे नहीं है सर। ये हम लोग का पूरा शब्द से देख लिया गया सर, जनपदों से पूरा वो देख लिया सर। और सर हम लोग वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के लिए सर ये वृद्धाश्रम 75 डिस्ट्रिक्ट में वृद्धाश्रम चल रही सर 150 की क्षमता से एक वृद्धाश्रम में 5,500 इसके लिए निःशुल्क भोजन, वस्त्र, मनोरंजन, चिकित्सा आदि समस्त व्यवस्था है सर। और इसको सब चीजें सब वहाँ पूरा देखभाल की जाती है सर, उनके अटेंडेंट सर। और एक सर सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन सर जो आपके निर्देशन पे सर जो इसके लिए सर माननीय प्रधानमंत्री जी ट्विटर से इस योजना का इसका काफी सराहना किया गया था सर।
स्टेट नोडल अकाउंट अपने स्टेट बैंक पार्टनर है सर, ये भी हमारे अगले चीज से वो बैंक से मिल जाएगा सर, क्योंकि स्टेट नोडल अकाउंट मिल पाएगा तो उस बैंक से, तो अभी ट्रेजरी के बहुत धन्यवाद सर। सर आज हमारे 55 लाख लाभार्थियों को सर आज धनराशि मिल रही सर। सर इस अवसर पर सर हम कुछ जनपदों से सर आपसे सर उनके फीडबैक भी हमने उपस्थित कराए सर। इसमें NIC महाराजगंज, इसमें प्रहलाद आपको पेंशन का पहली बार आपका पेंशन का पैसा जा रहा है, आपके खाता है, यहाँ से हम भेज रहे हैं, पैसा कोषागार के माध्यम से आपके अकाउंट में सीधा चला जाएगा। हाँ, आपको ये बताइए पेंशन के अलावा किसी योजना का लाभ आपके परिवार के लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ साहब, राशन वासन मिला नहीं, सब मिला था व्यवस्था इस बार। या परिवार में कौन कौन लोग हैं? 7 लोग हैं बाकी साहब। हाँ हाँ ठीक है। परिवार में ये तो बूढ़ी बाई में 130 बरस के उम्र में साहब लोग। 130। हाँ, और आपकी उम्र क्या है? 60 से ऊपर हो गए साहब। 60 से ऊपर हो गया है। हाँ चलिए बहुत सुंदर है। आपको पहली बार राशि आपके खाते में आई है। आपको और आपके परिवार को बधाई और शासन की अन्य योजनाओं का लाभ लेके रसोई गैस सिलेंडर है नहीं? हाँ रसोई गैस का सिलेंडर है आपके पास? हाँ साहब, सरकारी मिलल बा मिला है। व्यवस्था आपके है। और ये हाँ। शौचालय भी बन गए साहब प्रधान के द्वारा। हाँ बन गया। मकान? अब मकान साहब बड़ा हल्का फुल्का बा, मकान सुधराई बा। अच्छा चलिए उसका भी लाभ मिलेगा। तो राशन कितना मिलता है? राशन 5 किलो बने पीछे मिला साहब। अच्छा 5 किलो पर महीने। हाँ, तो आपके यहाँ तो 7 लोग हैं, तो आपको तो 35 किलो हर महीने मिलता होगा। अब बूढ़ी माँ के कट गए तो ओकर लिखाई के साहब वाला ठोकर ला ठोकर कट गए बा। काहे कट गया 30 किलो मिलल। उसका क्यों कट गया? क्यों कट गया उसका? आधार में गड़बड़ हो गई साहब तो कट गए पहले। अच्छा ठीक है, हम जिलाधिकारी से कहते हैं उसकी जांच करवाएं कि क्यों कट गया। जो लोग जिंदा हैं हाँ तो हमारे गाँव में तार की साहब आप सबसे भाई बाटी सबसे बड़ा सुकून सब परिवार किया खाना। अच्छा ठीक है। अतरी गाँव विकास कही गई चलिए बहुत सुंदर। बड़ा है कोई। प्रधान जी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। आपको पेंशन मिल रही है, वृद्धावस्था पेंशन। 3 महीने की पेंशन आपके खाते में सीधे जा रही है। ठीक बात है। और भी जो लोग वहाँ पे आपके साथ बैठे हुए सभी बुजुर्गों को भी सबके खाते में पैसा जा रहा है, ठीक है ना? हाँ, और सबको बधाई और शुभकामनाएं। हाथरस से श्रीमती शांति देवी, NIC हाथरस। हाँ नमस्ते। कैसे हैं शांति देवी जी, आप कैसी हैं? आप सही हैं? अच्छा स्वास्थ्य आपका ठीक है ना? हाँ सही है। अच्छा आपको पहले पेंशन मिलती थी कि नहीं मिलती थी? मिलती। पहले नहीं मिलती थी? मिलती। मिली थी? मिलती है। हाँ। अच्छा और क्या हाँ मिलती है। और भी कोई योजना का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? और योजना का? हाँ और कोई राशन का है, बिजली कनेक्शन हाँ का है? राशन
राशन है, गैस सिलेंडर नहीं है रसोई में, रसोई सिलेंडर नहीं मिला? नहीं मिला। अब मिल जाएगा। मैं वहाँ बोल रहा हूँ जिलाधिकारी हाथरस से कि वो नोट करेंगे, इनको रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे। बच्चे क्या क्या हैं? बच्चे हाँ हैं, कितने तीन हैं। क्या करते हैं वो? मेहनत करती है 250 रुपया में। कहाँ काम करते हैं? बेनदारी करते हैं हाथरस में, मथुरा में। अच्छा अच्छा, वो लोग आपका देखभाल नहीं करते हैं? हाँ, अपना ही खर्चा है, 500 रुपया वाली बच्चा को। अच्छा अच्छा ठीक है। चलिए पेंशन आपकी जाती है, जैसे 1500 रुपया आपके खाते में जाएगा ये पैसा, ठीक है ना? अच्छा, क्या करेंगे इस पैसे से आप? एक खर्चा पानी कर लेते हैं, बाबूजी अपन मतलब किसी का हाथ नहीं फैलानी पड़ती है। अच्छा ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। तो एक प्रधानमंत्री जी ने पैसा आपके खाते में भेजा है, एक माई दूसरी बैठी है बगल में आपकी। जी बता। आप बैठ जाए अपनी जगह, बैठ के बोलिए ना। हाँ। आपको भी पैसा जा रहा है? नमस्ते, आपके खाते में पहले आपको पहले पैसा मिलता था, पेंशन का नहीं मिलता था? हाँ मिलता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। और आपको कोई और योजना का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? राशन का, बिजली का या रसोई गैस का? हाँ, गैस मिल रही है बाबू। गैस मिल रही है? हाँ मिल रही है। और राशन नहीं मिल रहा है? राशन मिल रहा है। मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आती है ना? नहीं यार। अच्छा, ये मकान और शौचालय मिला कि नहीं मिला? हाँ है। ठीक है। बच्चे क्या क्या हैं? मजदूरी करते हैं। कितने बच्चे हैं? 3 है। क्या वो लोग देखभाल नहीं करते हैं? हाँ मजदूरी करते हैं, बाहर करते हैं। अच्छा, बाहर काम करते हैं। हाँ काम करता है। चलिए, आपको भी और सभी हाथरस में जितने भी वृद्धजन हैं जिनको इस पेंशन की सुविधा का लाभ मिला, सबको बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई और हमारी शुभकामनाएं, और स्वस्थ रहें, ये हमारी कामना है। थैंक यू सर। जनपद सोनभद्र, LIC सोनभद्र, बसंती, श्रीमती बसंती। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सोनभद्र बसंती, बसंती देवी जी, आप कैसी हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा है? हाँ जी, स्वास्थ्य कैसा है आपका? स्वास्थ्य ठीक है। ठीक है। हाँ, यह सुस्त चलाता है, जाना जी नहीं है आपके आगे। अच्छा, तो ये पेंशन आपको पहले भी मिलता था या पहली बार मिल रहा है? हाँ, पहली बार मिलता है। पहली बार मिल रहा है। हाँ। अच्छा, बच्चे क्या क्या हैं? 4 लोग बच्चे हैं। क्या करते हैं वो? मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा, आपका देखभाल नहीं करते हैं? करता है, देखभाल न करते हैं तो कैसे खाते हैं हम? अच्छा, राशन नहीं मिलता है सरकार का? हाँ, राशन मिलता है 5 किलो। कितना की मिलता है? राशन तो जब से चालू है तब से मिलता है 5 किलो खुला सरकार। 5 किलो तो एक व्यक्ति को मिलता होगा। हाँ। तो 4 लोग हैं तो 4 बच्चे आपके हैं, तो सबको भी तो मिलता होगा, सब अलग अलग है? सर हम अपन बताते हैं, बच्चों को तो सबको मिलते हैं। अच्छा, वे लोग अलग रहते हैं? हाँ, अलग खाते हैं, हम अलग खाते हैं तो हम अपन बताते हैं सर। अच्छा अच्छा, महीने में कितनी बार राशन मिलता आपको? 5 किलो मिलते हैं, दोनों पति का 10 किलो। 10 किलो मिल गया है। दोनों प्राणी के 10 किलो मिलते हैं। अच्छा, 2 प्राणी साथी रहते हैं आप दोनों लोग? हाँ। तो 10 किलो आपको देखे जोड़ना भी आ जाता है। यहाँ पे तो तमाम अधिकारी हमारे ऐसे बैठे हुए हैं कि जो 5 और 5 जोड़ करके उसको 25 बोल देंगे, लेकिन आपको जोड़ना आता है कि 5 और 5 10 होते हैं। हाँ, 5 किलो मिलता है एक बार में, नहीं तो 5 किलो हम लोग बताते हैं ना। हाँ, ये पेंशन की राशि जा रही है आपके खाते में? सर पेंशन पहले एक बार आ गई, प्रधान जी की आया। 3 किस्त का पैसा जा रहा है आपके खाते में। कितना पैसा जा रहा है?
1500 में क्या 4,500 हो गया है सर। क्या करेंगे इस पैसे से? अब पेट चलाते हैं, दवाई चलाते हैं, कपड़ा का हम मरीज हैं, काम करना। ठीक है, ये 1500 रुपया जा रहा है। आप भी, आपके घर में 2 बुजुर्ग और बैठे हुए हैं, सबको 1500 रुपया जा रहा है जी और ये हर तीसरे महीने जाया करेगा। ठीक है ना? ठीक है आप सरकार। लोग स्वस्थ रहिए, शासन की योजनाओं का लाभ देते रहिए। सुल्तानपुर जनपद सुल्तानपुर एनएससी सुल्तानपुर से मनीराम, श्री मनीराम। हाँ साहब, नमस्ते। नमस्कार साहब। नमस्ते। आपको पेंशन इससे पहले नहीं मिलता था? साहब मार्च में मिली रही है बात। एक बार मिली से 3 महीने का पैसा जा रहा है आपके खाते में। ठीक है साहब। ठीक है ना? बच्चे क्या क्या हैं? बच्चे एक है। एक है तो देखभाल नहीं करता है? करता है साहब, अकेले है कौन करेगा। अच्छा अच्छा। और कौन है घर में, और कौन कौन लोग हैं? और उसकी औरत है और हमारी औरत है। अच्छा अच्छा। तो आपकी औरत भी आपकी तरह बुढ़िया ही है? हाँ बुढ़िया है, पैर से नहीं चल पाता। और पैसे चल नहीं पाते तो आप सेवा नहीं करते उनकी? करते हैं साहब। ठीक है। राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। राशन मिल रहा है। और क्या क्या मिला है? अब पेंशन मिल जाता है, राशन मिल जाता है। हाँ, और और बिजली बात है। बिजली, बिजली रसोई बात गैस? है, कैसा है। अच्छा। और क्या मिला? ये स्वास्थ्य बीमा का कार्ड नहीं मिला? राशन, वो जो आयुष्मान भारत का कार्ड, स्वास्थ्य का कार्ड नहीं मिला है आपको? नहीं साहब, तो नहीं। उसको ही बनवा देना। 5 लाख रुपए का आपको कार्ड मिलेगा नहीं मिला। हर साल। बुढ़िया का उपचार करवा दीजिए उससे। हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर देख लेंगे, कायदे से उपचार कर लेंगे। ठीक है ना? ठीक है। चलिए, आपको, आपके साथ और भी बुजुर्ग वहां बैठे हुए हैं, इन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। और इन सबको जो है 1500 रुपया इन सबके खाते में जा रहा है। हर 3 महीने में पैसा जाएगा आपके खाते में। ठीक है ना? सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर एक गरीब को, हर एक किसान को, हर एक वृद्धजन को, हर एक निराश्रित महिला को प्राप्त हो, ये सरकार की मंशा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी अभियान के क्रम में इन सभी योजनाओं के लिए मुक्त हस्त से सभी लोगों के लिए लाभ की योजनाओं को समय समय पर जारी भी किया है। वर्तमान में आप सब देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी को झेल रही है। उन स्थितियों में जीवन को बचाना और आम नागरिक की आजीविका को बचाना भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन उस चुनौती का बखूबी मुकाबला करते हुए प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ उन योजनाओं को प्रदेश के अंदर लागू किया जो प्रत्येक गरीब के हित के लिए थी, प्रत्येक गरीब के स्वावलंबन के लिए अनिवार्य थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से प्रत्येक गरीब को फ्री में राशन की सुविधा। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने तक राज्य सरकार की तरफ से भी फ्री में राशन उपलब्ध करवाया है। 2020 में भी अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक ऐसे सभी गरीब परिवारों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया गया। इस सरकार की मंशा को स्पष्ट करती है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक लगभग 42 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक आवास उपलब्ध करवाया है। 2 करोड़ 61 लाख से अधिक गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया है। 1 करोड़ 38 लाख परिवारों को जिनके पास बिजली का अपना कनेक्शन नहीं था, फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। 1 करोड़ 47 लाख परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति, चाहे वह अनुसूचित जाति जनजाति के हों, पिछड़ी जाति के हों
या सामान्य जाति के गरीब छात्रों को भी स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था शासन स्तर पर निरंतर की जा रही है और उसमें निरंतर वृद्धि भी करने का प्रयास हो रहा है। गरीब कन्याओं की शादी के लिए अनुदान देने की व्यवस्था हो या मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से हर गरीब कन्या को दहेज के भाव में, जिनका शादी विवाह नहीं हो पाता था, परिवार परेशान रहता था, उनके लिए 51,000 रुपये की अनुदान की राशि स्वीकृत करने की कार्रवाई प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ लोक कल्याणकारी इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। स्वास्थ्य बीमा का कवर भी प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो आच्छादित होते थे उन सभी परिवारों को तो हम इस योजना का लाभ दे ही रहे हैं, लेकिन जो परिवार इससे कवर नहीं होते थे उन सभी परिवारों के लिए भी हमने राज्य सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से उन्हें इस योजना से आच्छादित करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। और मेरी अपील होगी आप सभी से कि आप आयुष्मान भारत का कार्ड अपना जरूर बनाएं। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पर 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा। तमाम प्रकार की बीमारियों आप लोगों को इससे काफी बड़ी सुविधा होगी। इसी प्रकार से शासन की अन्य योजनाओं का लाभ अगर हर गरीब तक, हर किसान तक, हर मजदूर तक और हर जरूरतमंद तक पहुंच जाए, जो सरकार की मंशा है कि बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर एक नागरिक तक पहुंचना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से कोई व्यक्ति अभाव में या भूख से मरने की नौबत उसके सामने नहीं आएगी। और सरकार इसी लक्ष्य को लेकर के निरंतर कार्य कर रही है। प्रशासन इसी बात को लेकर के निरंतर प्रयास कर रहा है। आज के इस अवसर पर जब 55,77,000 लाभार्थियों को 836 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि वितरित की जा रही है, जिसमें 4,56,000 नए लाभार्थी हैं, मैं इन सबको हृदय से बधाई देता हूं। इनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब इन योजनाओं का लाभ लेकर के अपने आवश्यक जरूरतों को इस राशि के माध्यम से पूरा करते हुए स्वस्थ और सुखी रहेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। समाज के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए कल्याण एवं सर्वोन्मुखी विकास हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं यथा वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, पूर्व दशम एवं छात्रवृत्ति योजना, निर्धन परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय योजना आदि संचालित की जा रही हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा सभी प्रमुख योजनाओं के कंप्यूटरीकृत करते हुए योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि का भुगतान डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली के अंतर्गत सीधे लाभार्थियों के बैंकों खातों में अंतरित किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आदि जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित हैं तथा इसका सीधा लाभ प्रदेश के कमजोर वर्ग के परिवारों को मिल रहा है। वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत सीधे हमारे पे आज दिनांक 2 सितंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री
सीधा प्रसारण जहां लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पेंशन लाभार्थियों से सीधे संवाद कर रहे थे, वर्चुअली पूछ रहे थे उनसे कि आखिर कि कैसा रहा उनका ये अनुभव। और ऐसे में 4,56,000 से ज्यादा लाभार्थियों को सीधे ट्रांसफर की गई है धनराशि। 55,77,000 लाभार्थियों को 836 करोड़ से ज्यादा की पेंशन दी गई है। और ऐसे में लाभार्थियों से सीधे संवाद करते हुए उन्होंने उनका हाल जानते हुए पूछा कि कैसा अनुभव रहा। लंबे समय से इस योजना को लेकर के बातचीत चल रही थी, लंबे समय से उम्मीद जता रहे थे पेंशनार्थी कि अब वो दिन आएगा। और आज वो दिन था जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने न केवल बात की, उनका हाल जाना, बल्कि सीधे ये धनराशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की। 55,77,000 लाभार्थियों के खाते में 836 करोड़ से ज्यादा की धनराशि ट्रांसफर की गई है, पेंशन उन तक पहुंचाई गई है।